हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक नई मंगा के साथ और ये मंगा तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। सो कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और ये मंगा देखने के लिए तैयार हो जाएं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है कि हे चुप्पू, तुम यहाँ पर मुझे लेने के लिए आए हो कि क्या कर रहे हो? हाँ। और दोस्तों, इस लड़की का नाम जितान चू है। एंड उसके बाद वो एक लड़के को देखकर फिर से बोलती है कि वहां पर गधे की तरह खड़े रहना बंद करो क्विनली और जल्दी से गाड़ी चलाओ। एंड उसके बाद वो लड़की अपने बैग को क्विनली की तरफ फेंक देती है एंड कहती है कि तुम हमारे घर पर 1 साल से रह रहे हो और खा रहे हो, लेकिन अभी तक तुमने कोई जॉब नहीं ढूंढी अपने लिए। और क्विनली, मेरी बात सुनो, जब तुम मुझे स्कूल पर लेने आओ तो मेरे स्कूल से बहुत दूर खड़े रहा करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी क्लासमेट्स को तुम्हें देखना पड़े। मुझे नहीं पता कि आखिर क्या सोचकर मेरी बहन ने तुमसे शादी की। एंड उसके बाद क्विनली गाड़ी को स्टार्ट करता है एंड वो चू फैमिली के घर पर आ जाता है। घर के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक औरत से कह रहा था कि आंटी, आपको तो पता ही है कि मैं पढ़ने में कितना ज़्यादा होशियार था, इसीलिए मैं पढ़ने के लिए अब्रॉड चला गया, और अगर मैं वहाँ पर पढ़ाई नहीं करता तो मेरी हालत भी आपके उस घटिया दामाद जैसी हो जाती। सो वो आंटी कहती है कि नहीं बेटा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। एंड उसके बाद वो लड़का उस आंटी से पूछता है कि क्विंगन आंटी, आखिर वो कहाँ पर है? मुझे वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। सो वो आंटी बोलती है कि वो अभी कंपनी से वापस नहीं आई है। एंड दोस्तों, उसके बाद हमें पता चलता है कि ये आंटी हमारे हीरो क्विनली की मदर इन लॉ हैं। और दोस्तों, इनका नाम हैन युंग चू है। और दोस्तों, ये लड़का क्विंगन का बचपन का दोस्त है जिसका नाम लियू मिंगाओ है। एंड उसके बाद वो लड़का उस आंटी से फिर से पूछता है कि आंटी, और क्विंगन के पार्टनर का क्या? मैंने सुना है कि वो बिल्कुल कामचोर है और वो कोई भी काम नहीं करता एंड वो बोल भी नहीं सकता, और जब से क्विंगन के साथ उसकी शादी हुई है वो आपके ही घर में रह रहा है। सो वो आंटी कहती है कि जिस गूंगे क्विनली की तुम बात कर रहे हो वो अभी अभी जितान को उसके स्कूल से लेकर आ गया है। मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो दिन भर अपने कमरे में बैठा क्या करता रहता है। मैं तो चाहती हूँ कि क्विन उसे डाइवोर्स दे दे। उसके बाद वो क्विनली को नीचे आने को कहती है और कहती है कि घर पर आने के बाद तुम कुछ काम नहीं करते और अपने कमरे में बैठे रहते हो, ना ही किसी से मिलने के लिए आते हो और ना ही कुछ काम करते हो। एंड दोस्तों, वहीं ऊपर जितान होती है जो क्विनली से कहती है कि क्या अब तुम बहरे भी हो गए हो क्विनली? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मेरी माँ तुम्हें बुला रही हैं? एंड उसके बाद वो जितान क्विनली के कमरे में झांक कर देखती है। सो हम देखते हैं कि क्विनली कोई कपड़े नहीं पहने होता है एंड वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। सो जो जितान है वो तभी शर्मा जाती है एंड कहती है कि आखिर तुम कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हो क्विनली? एंड उसके बाद हम क्विनली को देखते हैं जो कि अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। एंड हम एक पौधे को देखते हैं जिसके ऊपर उसके कल्टीवेशन की कुछ पावर जा रही होती है। एंड उसके बाद क्विनली धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। एंड उसके बाद क्विनली सोचता है कि 10 साल, मैं 10 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड उसके बाद क्विनली अपना मुंह खोलता है एंड कहता है कि मैंने 10 साल से किसी से बात नहीं की है। बट तभी अचानक क्विनली की सासू माँ उसे फिर से बुलाती हैं चिल्लाकर। सो उसके बाद क्विनली कपड़े पहनता है एंड वो वहाँ पर जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस पौधे पर क्विनली की कल्टीवेशन की पावर गई थी, अब वो पौधा फिर से खिल गया होता है। एंड उसके बाद हम क्विनली को देखते हैं जो कि सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। सो उसकी सासू माँ तभी कहती हैं कि अब क्या तुम बहरे भी हो गए हो क्विनली? एंड उसके बाद जो लियू मिंगाओ है वो हमारे हीरो की तरफ देखकर थोड़े घटिया तरीके से मुस्कुराता है एंड क्विनली की तरफ अपना हाथ बढ़ाते कर कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा क्विनली, मैं लियू मिंगाओ हूँ। एंड उसके बाद वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम गूंगे हो और तुम किसी काम के नहीं हो और कोई काम करते भी नहीं हो, इसीलिए तुम क्विंगन के टुकड़ों पर पल रहे हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लियू मिंगाओ होता है वो हमारे हीरो का हाथ दबाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो दबा नहीं पा रहा होता है। सो उसके बाद वो कहता है कि ऐसे नाटक करना बंद करो जैसे तुम एक कूल पर्सन हो। मुझे तो पूरा यकीन है कि तुमने क्विंगन के साथ शादी इसीलिए की है ताकि तुम उनके सारे पैसों को हथिया पाओ। तुम क्विंगन को डिजर्व नहीं करते हो। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें अभी के अभी 1 लाख रुपए दूं और पैसे मिलने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए चू फैमिली को छोड़कर चले जाओ? एंड उसके बाद वो कुछ कहने ही वाला होता है और तभी अचानक उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि हमारा जो हीरो है वो उसके हाथ को कसकर दबा देता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो अपना मुंह खोलता है एंड कहता है कि अरे, मैंने तो तुम्हें अपना नाम ही नहीं बताया, मेरा नाम क्विनली है। एंड दोस्तों, हमारे हीरो को बोलता हुआ देखकर जो जितान है और उसकी सासू माँ वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं एंड शॉक्ड होते ही पूछती हैं कि क्विनली, तुम बोल सकते हो? एंड जो लियू मिंगाओ है वो कहता है कि अच्छा, तो तुम बोल सकते हो।
एंड उसके बाद लियू मिंगाओ कहता है कि तुम तो बहुत ही बड़े झूठे हो, क्या तुम्हें अपने मन से थोड़ी सी शर्म नहीं आती कि तुम इतने सालों से क्विंगन से झूठ बोल रहे हो कि तुम गूंगे हो, तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो। और तभी वहां पर आ जाती हैं उसकी सासू माँ जो कहती हैं कि उसका हाथ दबाना बंद करो क्विनली। बट तभी जितान को एक फोन कॉल आता है एंड फोन कॉल उठाते ही वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि दोस्तों उसकी बहन को पकड़ने के लिए पुलिस आ रही थी। सो यही बात हमारा हीरो क्विन ली सुन लेता है एंड वो जितान का हाथ पकड़कर उससे पूछता है कि आखिर क्विन यिंग को क्या हुआ। सो जितान उसे बताती है कि उसकी कंपनी में कुछ हो गया है और जिसकी वजह से पुलिस मेरी बहन को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो उसका हाथ छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ता है एंड कहीं जाने लगता है। सो तभी जो उसकी सासू माँ है वो उससे कहती है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो क्विनली, यहीं पर रखो और घर का कुछ काम करो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम इस तरीके से भाग रहे हो। और तभी वहां पर जो लियू मिंगाओ था वो पूछता है कि आंटी क्विन यिंग को क्या हुआ। सो वो उन्हें बताती है कि क्विन यिंग जिस कंपनी में काम करती है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिस आ गई है एंड वो कह रही है कि हम क्विन यिंग को अपने साथ जेल ले जाना चाहते हैं। सो वो लियू मिंगाओ कहता है कि आप चिंता मत करो आंटी, मेरी फैमिली के अभी भी कुछ कनेक्शन बाकी हैं यांगचेंग में, शायद से मैं आपकी बेटी की मदद कर सकता हूँ। चलिए अब हमें वहां पर चलना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर क्या हुआ। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम स्काई हॉक कॉर्पोरेशन यानी कि उस कंपनी में आ जाते हैं जहाँ पर क्विन यिंग काम करती है। और वहां पर एक लड़की चिल्लाकर कह रही थी कि मेरी बात सुनो, आज मैं तुम्हें जेल भेज कर रहूंगी या फिर मुझे इसके लिए 1 मिलियन का जुर्माना चाहिए। एंड उसके बाद हम क्विन यिंग चू को देखते हैं जो कि हमारे हीरो की बीवी है। एंड हाँ दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाती है उसकी मॉम जो बोलती है कि 1 मिलियन, तुम तो हद से ज़्यादा जुर्माने की मांग कर रही हो। तभी वहाँ पर लियू मिंगाओ स्टाइल मारते हुए कहता है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये दिक्कत सिर्फ तुम्हारे साथ ही हुई, मुझे नहीं लगता कि उसके जो प्रोडक्ट हैं उसकी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें क्विन यिंग की कुछ गलती है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी पुलिस कमिश्नर के साथ काफ़ी अच्छी जान पहचान है। सो जो वो लड़की है वो कहती है कि पुलिस कमिश्नर, क्या बात है, और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा नाम लियू वान है और यांगचेंग के जो मेयर हैं वो मेरे भाई हैं। उसकी बात सुनकर जो लियू मिंगाओ है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। एंड दूसरी तरफ जो उसकी सासू माँ हैं क्विन ली की, वो कहती है कि मेयर की जो पोजीशन होती है वो तो यांगचेंग में सबसे ज़्यादा हाई होती है। एंड उसके बाद जो लियू मिंगाओ है वो घबराते हुए कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, वैसे मुझे लगता है कि मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है और जो मिस लियू वान है वो यहाँ की एक कस्टमर हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कंपनी की थोड़ी बहुत गलती भी है। बट तभी अचानक हमें पीछे से आवाज़ आती है कि मिस लियू मुझे आपके 10 मिनट चाहिए बस। एंड दोस्तों ये होता है हमारा हीरो क्विन ली। अगर मैं आपके चेहरे के इन फोड़ों को इन 10 मिनट में ठीक कर पाया तो क्या आप इस मैटर को हटा देंगे। एंड दोस्तों तुम लोगों को क्या लगता है कि हमारा हीरो क्विन ली उसके चेहरे के फोड़ों को हटा पाएगा या फिर उसकी कंपनी को क्विन यिंग की 1 मिलियन देने पड़ेंगे। ये कहानी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो अगर तुम लोगों को ये कहानी पसंद आई हो सो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो। और तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो कि हाँ ये सीरीज़ ठीक है सो या मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ। ओके, टाटा बाय बाय।